हेलो फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का भी 1 दिसंबर को सफल परीक्षण हुआ है। इस वर्जन में क्या खास है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या अंतर है, इन सभी पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। ये मिसाइल चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी 1 दिसंबर 2025 को इसके नए वेरिएंट या नए वर्जन का सफल परीक्षण हुआ, सफल टेस्टिंग हुई है इसकी। और ये कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। और यह विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। कई पैरामीटर्स पर दूसरे देशों की मिसाइलें हमसे आगे हैं, तो कई पैरामीटर्स पर ये मिसाइल आगे है। और यह लंबी दूरी यानी कि 800 किलोमीटर तक सटीक निशाना भेजने में सक्षम है। और इसमें एडवांस गाइडेड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जिससे इसकी डायरेक्शन को बीच में ही चेंज किया जा सकता है। और ये जीपीएस सिग्नल से कनेक्ट रहती है। की मारक क्षमता 800 किलोमीटर है न्यू वेरिएंट में। इससे पहले के जो वेरिएंट थे उसमें इसकी मारक क्षमता कम थी और इसकी स्पीड जो है वो 2.8 मैक पर सेकेंड है। ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे। और ये दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे आधारित है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है, अगर आपने एक बार इसको टारगेट दे दिया तो ये अपने टारगेट को हिट करके ही रहेगी, चाहे टारगेट कितनी भी डायरेक्शन चेंज कर ले, इधर उधर हो जाए, फिर भी ये उसको ट्रैक करके और उसको हिट कर देगी। इसलिए इसको बोलने की फायर एंड फॉरगेट। और इसे मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसको ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसको आसमान से भी लॉन्च कर सकते हैं, जो हमारे फाइटर जेट होते हैं उसके नीचे लगा के और मिसाइलों को फिर लॉन्च करते हैं। और ये समुद्र से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें इंजन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है मेन इंजन और दूसरा होता है रैमजेट इंजन। मेन इंजन पहले स्टार्टिंग में यूज़ होता है और इसमें सॉलिड फ्यूल डलता है। और रैमजेट इंजन जो है वो उसकी स्पीड के लिए होता है और इसमें लिक्विड फ्यूल डलता है। और इसमें पेलोड ले जाने की जो क्षमता है वो 200 से 300 किलो तक है। पेलोड मतलब जो भी उसमें बारूद वगैरह होता है, जो उसके मिसाइल के ऊपरी हिस्से में होता है, इसको वॉर हेड बोलते हैं। तो वॉर हेड बोलते हैं और इसमें जो भी बारूद वगैरह होता है वो यहीं पे लगाया जाता है। उस बारूद को बोलते हैं पेलोड। जो भी मिसाइलें एयर टू एयर मार करती हैं उसमें पेलोड कम लगाया जाता है, और जो भी मिसाइलें सरफेस टू सरफेस मार करती हैं उनमें पेलोड ज़्यादा लगाया जाता है। साल 1998 में डीआरडीओ और रूस की कंपनी एनपीओएम, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ और इन्होंने एक मिसाइल बनाई। पहली मिसाइल का सफल परीक्षण इन्होंने सन 2001 में किया। और इसका नाम मिसाइल का भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मोस्कवा नदी, इन दोनों के नाम पर रखा गया। ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म ले लिया और मोस्कवा नदी से मोस ले लिया, और इन दोनों को बना के ब्रह्मोस बनाया गया। अब हम देखते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है टारगेट के अकॉर्डिंग। पहले टारगेट यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, और इस तरीके से ही क्रूज मिसाइल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और एक समय पे आके यहाँ पर उसको हिट कर दिया। तो क्रूज मिसाइल में ये विशेषता होती है कि वो अपनी डायरेक्शन को टारगेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। बैलिस्टिक मिसाइल सीधी सीधी चलती है, जैसे कि हमारी बंदूक बंदूक की गोली होती है, वो सीधी चलती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर टारगेट यहाँ है, यहाँ से फायर हुआ, अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आपका मिसफायर हो गया। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं, वो टारगेट को ट्रैक करती रहेगी जीपीएस के द्वारा और एक समय पे आके यहाँ पर उसको हिट कर देती है। यही मेन डिफरेंस होता है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच। सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल, ये दोनों नाम उनको उनकी स्पीड की वजह से मिले हैं। और मिसाइलों की स्पीड को मैक में कैलकुलेट किया जा सकता है। एक मैक बराबर 343 मीटर। और जो ध्वनि की चाल भी यानी कि साउंड की जो चाल होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो भी 343 मीटर पर सेकंड होती है। जिन मिसाइलों की स्पीड 0.8 मैक से कम होती है उनको बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। जिनकी स्पीड 0.8 मैक से 1.2 मैक तक होती है उनको बोलते हैं ट्रांसोनिक मिसाइल। जिनकी स्पीड 1.2 मैक से 5 मैक तक होती है उनको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल आती है जिसकी स्पीड 5 मैक से लेकर 10 मैक तक होती है। ब्रह्मोस का नया वेरिएंट आ रहा है, ब्रह्मोस सेकंड, उसमें ये स्पीड देखने को मिलेगी। फिर आता है हाई हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड 10 मैक से 25 मैक तक रहेगी। इस मिसाइल को मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो ये युद्धपोत हैं इससे भी लॉन्च किया जा सकता है इसको।
सबमरीन होती है, इनसे भी लॉन्च किया जा सकता है। फिर इसको ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसको फाइटर जेट की मदद से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस फाइटर जेट के यहाँ पर ये विंग है, इनमें मिसाइलों को फिट किया जाता है, इसके नीचे फिट किया जाता है और ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्चिंग पे आधारित है, मतलब पहले यहाँ से लॉन्च होगी तो ये सीधा जाएगी, फिर 360 डिग्री में कहीं भी घूम सकती है जहाँ पर भी इसका टारगेट होगा। ये खासियत है ब्रह्मोस मिसाइल की नई वाले वेरिएंट की। मिसाइलों को फाइटर जेट के नीचे कुछ इस तरीके से फिट किया जाता है जैसे ये दिख रहा है आपको। और जो हमारा सुखोई नाम का फाइटर जेट है उसमें इसको लगा के सफल परीक्षण किया जा चुका है। और जो मिसाइलें होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं, पूरी मिसाइल को पहले कवर कर लिया जाता है, उसके बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। मिसाइलों को उनकी मारक क्षमता के आधार पर अलग-अलग विभाजित किया जाता है। जैसे कुछ मिसाइलें होती हैं जो केवल सरफेस टू सरफेस के लिए बनी होती हैं, ज़मीन से ज़मीन के लिए। कुछ मिसाइलें सरफेस से एयर के लिए बनी होती हैं। कुछ मिसाइलें एयर टू सरफेस के लिए बनी होती हैं और कुछ मिसाइलें एयर टू एयर बनी होती हैं। जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, उनको हल्का बनाया जाता है ताकि उनको आसानी से फाइटर जेट की मदद से ऊपर ले जाया जा सके और लॉन्च किया जा सके। और इसमें जो पेलोड होता है, जो बारूद होता है, वो कम ही रखा जाता है। लेकिन जो सरफेस टू सरफेस मिसाइलें होती हैं उनमें पेलोड ज़्यादा लगाया जाता है और वो उनका वजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको सरफेस टू सरफेस के हिसाब से ही बनाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे लगभग हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डीआरडीओ संगठन की स्थापना कब हुई थी। और इस प्लेटफॉर्म पर हम करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। करंट अफेयर के अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ब्रदर जीएस से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ब्रदर जीएस के ही नाम से। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।